गुड डे दोस्तों, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग बड़ा सारे लोग जैसे जैसे आदमी के दिमाग का विकास हुआ और दिमाग का बहुत ज़्यादा विकास हुआ और इस क्रिएशन में, इस सृष्टि में एक आदमी ऐसा है जिसके अंदर एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन का मतलब बहुत गर्मी पड़ेगी तो वो अपने लिए कच्चे घर बना लेगा, पक्के घर बना लेगा, एसी लगा लेगा, कूलर लगा लेगा, यानी वो अपनी जान बचा ले जाएगा। और दूसरी जो स्पेसीज़ हैं उनके अंदर बारिश हो गई तो बेचारे खड़े हैं, भीग रहे हैं। 3 महीने बारिश है तो 3 महीने भीग रहे हैं, गुफाओं में केव्स का सहारा ले लेते हैं। लेकिन सृष्टि की जो सबसे विकसित कौम है वो है आदमी। और जैसे जैसे उसके मस्तिष्क का विकास हुआ वो एडोलेंट होता चला गया, आलसी होता चला गया। अब वो सारी समस्याओं को दिमाग से ही सुलझा लेना चाहता है। यानी कुल मिला के मैं कहूँगा कि काम चोरी की आदत पड़ गई, ठीक है ना। और इस रियलिटी को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। मैं अपने डेली सर्कल में लोगों को देखता हूँ तो सारे लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से हम लोगों का दिमाग घुमा के पैसा कमा लें, कि लोग हमारे टच में आएँ और हम उनके माइंड को डाइवर्ट कर दें और वो हमारे फेवर में बातें करना शुरू कर दें और हम शीर्ष को छू जाएं। हर आदमी शीर्ष की तलाश है, बिना कुछ किए ही शीर्ष पर पहुँचे। अरे भाई, कुछ करके शीर्ष पर पहुँचोगे, ठीक है। स्टूडेंट है तो वो शॉर्टकट तलाश रहा है कि कैसे ही उतना ही क्वेश्चन पढ़ना, उतनी पढ़ाई करनी है जिससे कहीं ज़्यादा 100% मार्क्स आ जाएं। तो पढ़ाई कैसी है? नॉलेज ओरिएंटेड नहीं रही, केवल मार्क्स ओरिएंटेड हो गई। इम्पोर्टेंट बताना सर जी, वैसा मत बताना जो ज़्यादा पढ़ना पड़े। यानी अपने ऊपर आप काम का हम लोग जोर ही नहीं डालना चाहते। मैं सबकी बात कर रहा हूँ इंक्लूडिंग मी, कि काम का जोर ही नहीं डालना चाहते। अगर कहीं सुबह मॉर्निंग वॉक की आदत डालनी हो तो भैया मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा और मॉर्निंग वॉक की सालों साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो आपकी हैबिट में आएगा। उससे पहले वो आपकी हैबिट में आने वाला नहीं है। और आपने क्या किया? आपने एक बुक पढ़ी और ऐसी बुक्स मार्केट में भरी पड़ी हैं। मैं कई बार इस बात की चर्चा कर चुका हूँ। घर बैठे बैठे बॉडी बनाएं, घर बैठे बैठे पेट कम करें, घर बैठे। आज के टाइम पे क्या है कि कोई पसीना नहीं बहाना चाहता। क्यों भाई? पसीने को बड़ा सुरक्षित रखा हुआ है और ये पसीना न बहाना ही सारे एलिमेंट्स की जड़ है। क्यों? कि स्वभाव वही है कि हम प्रकृति से एडोलेंट हैं, कामचोर है। गर्मी लगी, हम एसी में चले गए। जो पसीना बहाने का मौसम है उसमें हमने पसीना नहीं बहाया, वो पसीना बॉडी में स्टोर हो गया। क्योंकि हम तो स्टोर हो गया, स्टोर होने के बाद जो है वो तरह तरह के एलिमेंट्स क्रिएट कर रहा है और हमें वो एलिमेंट्स से हमें हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, शुगर हो रहा है। क्यों? कि हमने अपनी आलस की आदत से, नॉन एक्टिव रहने की आदत से, कि हम बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग करते करते और उसके पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं है। ये कंपैरिजन चल रहा है माइंड में दिन रात, ठीक है। फिर क्या है कि ये ह्यूमन ब्रेन ऐसे हमें मैसेज देने लगता है कि यार उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उसने वो कर लिया। अरे जाके उसकी लाइफ तो देखो कि उसने कैसे कैसे किया है। मैं उन लोगों की आलोचना नहीं करना चाहता जिन्होंने कुछ अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है, ठीक है।
अब उनका काम है कि उसको आगे बढ़ाना, ठीक है। वो एज इट इज पड़े हुए हैं हमारे आलस के। अब हर बुक में लिखा हुआ है कि सवेरे 7-8 किलोमीटर वॉक करिए, आप स्वस्थ रहेंगे। अब सवाल इस चीज़ का है कि 8 किलोमीटर वॉक करने जाए कौन, ठीक है ना, कि हम अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहते न। वॉक हमारे लिए क्या शॉर्ट है, 1 किलोमीटर पर डॉक्टर की दुकान शॉर्ट है, वहाँ पर हमें फिर 4 आदमी जब लाद के ले जाते हैं, ठीक है ना, हमारा हार्ट की बीप बड़ी होती है, ब्लड प्रेशर घटा होता है, कभी बढ़ा होता है। तो भाई आपकी नॉलेज आपको शीर्ष पर नहीं ले जाएगी। कुछ लोगों को मैंने देखा उन्हें बड़ा नॉलेज है, उससे पूछ लो मोदी कब जर्मनी गए थे, ठीक है, नितिन गडकरी कब दुबई गए थे, योगी ने कितने इनकाउंटर कर दिए, ठीक है ना, वर्ल्ड में कौन से रिचेस्ट लोग हैं, फोर्स में कौन सी आ रहे हैं। अरे भाई उससे होगा क्या, तुम्हारी जेब में 10 रुपये नहीं है, तुम्हारे पास स्किल नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, खाली क्या है, बातें ही बातें हैं, स्किल है नहीं कोई। अब कोई तो स्किल हो। और पूरे इंडिया में यही प्रॉब्लम चल रही है कि नो बडी वांट टू बी स्किल्ड एट ऑल। स्किल्ड नहीं, सब ने एक मोबाइल पकड़ा है और सब देख रहे हैं मोबाइल पर, दिन रात रील्स देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं वो क्या बंदे की बॉडी है, क्या बंदी है, क्या बॉडी है। अरे भाई उसके पीछे भी कभी देखा है कि उसने पीछे क्या क्या कर रखा है उस बॉडी को बनाने के लिए। वो जब आप सो रहे होते हैं तो वो उठ के काम कर रहा होता है, जब आप सो रहे होते हैं तो वो उठ के काम कर रहा होता है। जब सारी दुनिया सोती है तो सफलतम व्यक्ति जागते हैं, और जब सारी दुनिया जागती है तो सफलतम व्यक्ति अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। यही होता है, ठीक है। अभी मैंने सोचा, और मैंने अपनी लाइफ में बहुत बातों को सोचा, लेकिन मैं उन बातों को कर नहीं पाया। ऐसे ही सब लोग बहुत सारी बातें सोचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम सोचते ही फॉल है, फेयर कभी सोचते ही नहीं। और वो फॉल सोच के हम इतने काल्पनिक हो जाते हैं कि प्रैक्टिकली हमें अगर केवल एक ही चीज़ आती है कि हम किसी भी आदमी का माइंड घुमा लेंगे अपनी बातचीत से, फिर वो पैसा कमाएगा और लाके हमें देगा। बोले टाटा भी तो वही कर रहा है, बिरला भी तो वही कर रहा है, अनिल अंबानी भी तो वही कर रहा है, मुकेश अंबानी बस में बहुत सारे लोग किराए पर रखे हुए हैं। लेकिन बेसिकली क्या है कि आपने उसके बाप की शुरुआत नहीं देखी, ठीक है, उसने कैसे पैसा बनाया, और उस पैसे को बनाने के लिए उसने कितना हार्डवर्क किया, सोया नहीं, जागा, लोगों से मिला, जो जो संभव हो सकता था उसने किया, ठीक है। और सिंपलिसिटी इतनी थी कि वो ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते थे, ड्राई फ्रूट सऊदी अरबिया भेजते थे पैक करके, तो उनकी पत्नी और वो खुद पैक करने लग जाते थे रात को उठ के। मैं नहीं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, अपने यहाँ कहा होगा, हमारे यहाँ हमारी मैडम जो नॉन वर्किंग है वो उठती है 6 बजे 8 बजे आराम से उठ रही है, ये हमारी ड्यूटी नहीं है। अरे भाई जब तुम्हारी ये ड्यूटी नहीं है, कुछ अच्छा करना, काम करना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, तो तुम ऐसो आराम के अधिकारी कैसे हो, ठीक है ना, कि ऐसो आराम के अधिकारी आप हो ही नहीं। ऐसो आराम के अधिकारी आप तब बनोगे जब अपने को आपको धूप में तपाओगे। तो खाली माइंड होने से कुछ नहीं होगा, जब तक आपके अंदर ये स्पिरिट नहीं आएगी कि रात को मैं देर से सोऊंगा और फिर भी सुबह जल्दी उठ जाऊंगा। और इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो रात में देर तक सोते हैं फिर भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वो कुछ ना कुछ स्पेशल वर्क करते हैं। और कुछ ऐसे हैं कि शाम को जब घर पहुंचते हैं तो उनका जो 6 से 10 का टाइम है, वो सोचते हैं यार अब कोई बैठ के प्लानिंग करते हैं, कोई ऐसी प्लानिंग करते हैं जिससे पैदा आ जाए। ये जो भारत में रिश्वतखोरी जो बढ़ी है, ठीक है, सबको पता है, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि हमारे कंट्री में रिश्वत चलती है। ये क्या है, क्यों चल रही है? कि वो कोई वर्क नहीं करना चाहता, बिना वर्क के कुछ खींचना चाहता है पैसा, ठीक है। अब हम में से ज़्यादातर लोग
रिश्वत दे आते हैं अधिकारियों को या ऑफिसर्स को कि कौन यार टाइम खराब करेगा, कौन बहस करेगा, कानून की बात ही नहीं करते। तो उसको बढ़ाने के लिए तो हमारी कामचोरी जिम्मेदार है। और ये फेलियर की पहली सीढ़ी है कि जब आप आलसी हैं, कामचोर हैं, तो आपको तो फेल होना ही होना है। स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट होने का मतलब है कि जो पहले लिख दिया वेदों में, ठीक है, कि स्वान निद्रा बको ध्यानम, कि कुत्ते कैसी नींद बगुले कैसा ध्यान। तो जब ये प्रॉपर्टी नहीं है तो वो 5000 साल पहले भी सत्य था और आज भी सत्य है कि जो कर रहा है वही पा रहा है। वो करने के साथ साथ क्या कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है। हार्ड वर्क से डरता नहीं है, वो नॉलेज है, स्किल्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कामचोर नहीं है। वो स्किल अलग जगह काम आएगी, स्किल किसी से कम्युनिकेशन करेंगे तब काम आएगी, लेकिन चीज़ें अपने आप खिंच के नहीं आएंगी आपके पास। चीज़ों को आपको खींच के लाना पड़ेगा। इस दुनिया में चाहे शेर हो और चाहे हिरण, हिरण को मारने के लिए दौड़ना पड़ता है और हिरण को अपनी जान बचाने के लिए दौड़ना पड़ता है। और दोनों में से दौड़ना बंद कर दिया, हिरण ने अपना दौड़ना बंद कर दिया तो हिरण को शेर खा जाएगा। शेर ने दौड़ना बंद कर दिया तो शेर शिकार नहीं कर पाएगा। ये लॉज हैं नेचर के, इनको बार बार आप वायलेट कर रहे हैं। अब मेरे साथ कई बार लोग थे, मैं मेहनती व्यक्ति था, मेहनती रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे में कमी रही कि मैंने अपने दिमाग पे वर्क नहीं किया, यानी जो वर्ल्ड की चालाकियाँ होती हैं उन पर वर्क नहीं किया। तो करता रहा, लेकिन उससे मेरी अंदर क्या आदत डेवलप हुई कि श्रम करने की आदत पैदा हो गई। और जिसको इस दुनिया में श्रम करने की आदत पैदा हो गई वो राजा है। वो कहीं भी किसी भी स्थिति में अपने को सरवाइव कर ले जाएगा। उसको 1-2 महीने परेशानी हो सकती। आज भी मेरी जो है, और आप बैठते कहाँ हैं, आप बैठते भी कामचोरों के पास, जहाँ सिर्फ ये बात चल रही है कि यार कुछ तो ऐसे हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। लड़के सोच रहे हैं कि यार किसी अमीर लड़की से शादी हो जाए तो सारा मिल जाए, फिर हम मौज करें। चाहे लड़कियां सोच रही हैं कि यार किसी अमीर से शादी हो जाए तो सारी ज़िंदगी ऐश करेंगे। अरे भाई, वो तो सेकेंडरी इशू है। पहला इशू है कि आप काम कितना कर रहे हैं। फीमेल्स का तो, वुमेन्स का तो हमारे यहाँ और भी ख़राब हाल है। मेल तो फिर भी थोड़ा करता है। आप सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, आप सुबह जल्दी काम पे जा नहीं सकते, आप कोई बुक नहीं पढ़ सकते, आप कोई काम नहीं कर सकते, आप लोगों से पॉजिटिव डील नहीं कर सकते, आप कोई पॉजिटिव कर्म नहीं कर सकते। तो आपका जो भाग्य है वो बदलेगा कहाँ से? कामचोरी से नहीं बदलेगा। मुझे ज़िंदगी में मेरे पास बहुत ज्योतिषियों से मेरा पाला पड़ा। बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स जो हाथ देख के बता देते थे, कुंडली देख के बता देते थे, डेट देख के बता देते थे, लेकिन मैंने आज तक वो सारी कुंडलियाँ और वो सारी डेट्स फेल कर दी। उनकी कोई भविष्यवाणी मेरे ऊपर सच नहीं हुई। क्यों? कि मैं ट्रुथफुल आदमी हूँ, ट्रुथ को ही फॉलो करता हूँ, मैं झूठ को फॉलो ही नहीं करता। जो सच है वो सच है। अपनी कमी को रियलाइज़ करता हूँ, लेकिन अपनी कमी पे कभी काम चोरी नहीं करता कि भाई ये कमी है तो मैं इसको कवर अप कर दूँ। मैं 4 लोगों को बताता हूँ मेरे अंदर यार ये कमी है, मैं इसको मैं रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। होता है। तो सबसे पहले तो मित्रों, दोस्तों, आपको काम चोरी की आदत छोड़ना पड़ेगा, यानी टाइम पास करने की आदत छोड़नी ही पड़ेगी। आप सोचो कि काम चोरी करके मैं दुनिया में शीर्ष पर पहुंच जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। फ़र्क यह है, अगर कोई शीर्ष पर बैठा हुआ है तो उसने पहले मेहनत कर रखी, इसलिए शीर्ष पर बैठा हुआ है। एक आध वर्ल्ड में प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत भी है कि आप हमेशा समय पर काम करते हैं, तो पिछले जीवन काल में, पिछले जन्मों में जिनको बोलते हैं, आप एक ऊर्जा का स्रोत थे, एक ऊर्जा चली थी और उस ऊर्जा ने अच्छे अच्छे काम किए, तो वो ऊर्जा संग्रहित होती रही, इकट्ठी होती रही, और आपकी जब बॉडी चेंज हुई तो वो ऊर्जा जो है
आपको डायरेक्ट मिल गई, लेकिन आपने वर्क किया था। आप ये भूल रहे हैं कि आपने वर्क नहीं किया था। आप वर्क किया था, लेकिन पिछले इनकारनेशंस में किया था। पहले आप कामचोर नहीं रहे। आप देख रहे हैं दुनिया का कितना तेज़ी से विकास हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं, और लोग भाग भाग कर, दौड़ दौड़ कर नई चीज़ें ढूंढ रहे हैं, नई चीज़ें कवर कर रहे हैं, नई चीज़ों को समझ रहे हैं, नया विकास कर रहे हैं। आप वहीं पड़े हुए हैं आलसी की तरह। सुबह मोबाइल उठा ला, अखबार उठाया, रील देखी। आप उस काम, जिस काम को आप करना चाहते हैं, उस काम को करने के लिए जो कौशल्य लगेगा, वो कौशल्य आपके पास नहीं है। ठीक है ना। और ये सिर्फ आपको भ्रम हुआ है कि आपको भ्रम हुआ है कि वो अभी ज़्यादा कमा रहा है, हम कमा रहे हैं, तो उसमें कौशल्य कम, चालाकी ज़्यादा है। अरे भाई, चालाकी नहीं है, उसमें कौशल्य ज़्यादा है, आपसे उस क्षेत्र का ज्ञान ज़्यादा है। ठीक है ना। उस क्षेत्र का ज्ञान आपसे ज़्यादा है, इसलिए वो उस फील्ड में आपसे ज़्यादा कमा रहा है। आप में वो कौशल्य नहीं है। दूसरा क्या है कि उसकी कर्म करने की क्षमता आपसे बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। कि वो निगेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करता, ना को एक्सेप्ट नहीं करता। जहाँ पर ना मिलती है तो और ऊर्जा बढ़ती है, और आगे धड़ाम से चला जाता है, और तेजी से। और वो एक अटैक में विश्वास नहीं करता है। काम जो, यार इस आदमी ने मना कर दिया, अब तो मेरा आज का दिन गया। कोई कामचोर आदमी सोचता है कि यार इस आदमी ने मना कर दिया तो मेरा आज का दिन गया, इस रिश्तेदार ने मना कर दिया तो आज का दिन गया, इस दोस्त ने मना कर दिया तो आज का दिन गया, इस ऑफिसर ने मना कर दिया तो आज का दिन गया। लेकिन जो कर्मठ है वो कहता आज का दिन कैसे गया, अभी तो आधा दिन बचा है, इसमें तो कुछ और कर सकता हूँ मैं। और फिर वो उस आधे दिन को और विगरस यूज करता है। बड़ा टाइम मैनेजमेंट है उसका, उसके पास ऑप्शंस हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास क्या ऑप्शन है कि आज ये काम नहीं हुआ, चलो 12 बजे दोपहर में सो के थोड़ा सा लंबा सा रेस्ट करते हैं। आपके पास ये ऑप्शन है। उसके पास ये ऑप्शन है कि अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मेरे पास दूसरे हैं, कि दुनिया में उसके पास हज़ारों काम है। हर चीज़ को वो लिख के मेंटेन कर रहा है। कामचोर नहीं है। बोले ये नहीं हुआ तो ये करूँगा, ये नहीं हुआ तो ये करूँगा, कुछ करता ही रहूँगा, और जब तक मरूँगा तब तक करता रहूँगा। ठीक है ना। ऐसे लोग पीछे बहुमूल्य चीज़ें छोड़कर चले जाते हैं। अब जिन लोगों की हम पूजा करते हैं, जिन देवताओं की हम पूजा करते हैं, जिन लोगों को हम सम्मान देते हैं, वो कामचोर नहीं है। वो सारे बड़ा एक्टिव पर्सन्स हैं। हमेशा कुछ ना कुछ किए चले जाते हैं, कुछ ना कुछ किए चले जाते हैं। वो अपने यहाँ कहते हैं ना, बिना परिणाम की परवाह के किए चले जाते हैं। वो परवाह ही नहीं करते। तो सबसे पहले आलस, कामचोरी, और शीर्ष पर पहुंचने के लिए विकसित मस्तिष्क की आवश्यकता होती है। विकसित मस्तिष्क का विकास करने के लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। बिना अध्ययन के तो आप कोई विकास कर ही नहीं सकते। आज दुनिया में जो वर्ल्ड में जो दवाइयाँ हैं, जो मेडिसिन्स हम खा रहे हैं, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे होम्योपैथिक है, चाहे आयुर्वेदिक है, वो किसकी है? लोगों की खोज है, जिन्होंने दिन रात उसमें लगा दिया। आलस नहीं किया, कामचोरी नहीं करी, और ये तो कभी सोचा ही नहीं कि ये दवाई, मुझे डायबिटीज़ नहीं है तो ये दवाई मेरे काम ही नहीं आएगी, तो मैं इसको क्यों बनाऊं। उन्होंने बनाया, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि कभी झुके नहीं। अगर 2 घंटे को सोने को मिला तो कोई दिक्कत नहीं, और कभी सोने को नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने अपनी मेंटल पावर को कंसिस्टेंटली, पैदल चलना पड़ा बहुत दूर तक तो कोई बात नहीं। तो ये कामचोरी और आलस से, और दूसरे सक्सेसफुल लोगों को देखना कि भाई मेरा मौसा ऐसे कमा रहा है, मेरा फूफा ऐसे कमा रहा है, मेरा दोस्त ऐसे कमा रहा है, उसके पास तो जी मैरिज होम है, उसके पास ये है। ठीक है ना। तो एक हम देख रहे हैं, लेकिन आप में वो सब क्रिएशन पावर है। ठीक है। पहले मैं क्या होता था कि कोई दिक्कत होती थी तो मैं बैठ जाता था। अब मैंने बैठना बंद कर दिया, चलना शुरू कर दिया। और जब आप चलना शुरू करते हो तो सबसे पहले आपकी बहानेबाजी की आदत जो होती है, मतलब अब तो मेरी उम्र यार 50-60 साल हो गई, अब मैं क्या कर पाऊंगा, अब जो कर लिया सो कर लिया, अब तो ये सब आगे करेंगे। तो जिम्मेदारी की बागडोर आपने खुद ही छोड़ दी।
अरे भाई, जब तक जिंदा हैं, इस सृष्टि में हैं और खाना खा रहे हैं, तो हमारा काम है कि काम करना और मृत्यु पर्यंत तक काम करना। चाहे हम 15 साल के हैं, चाहे हम 20 साल के हैं, चाहे 25 साल के हैं, चाहे 50 के हैं, चाहे लगातार काम करना। हाँ, किसी की ज़िंदगी में एक स्थिति ऐसी हो सकती है कि विकलांगी हो गया, बात अलग है। लेकिन अगर आप विकलांग नहीं हैं, आप चलते फिरते, भगवान ने आपको हाथ पैर, तो आप ये तो कैलकुलेट करो कि कहाँ कहाँ काम चोरी करके मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपके 4 दोस्त आपसे मिलते हैं, आपके 10 दोस्त आपसे मिलते हैं, और आप बैठ के वहाँ अपना समय गुजारे जा रहे हैं, तो वो भी कामचोर, आप भी कामचोर, आउटपुट नहीं होगा। लेकिन उसमें से 11वां होगा। और मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग रहे जो नशा नहीं करते, सिगरेट नहीं पीते, फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, आज वो अधिकारी बन के बैठे हैं। तो हम लोग सोचते हैं तुक्का, तो लाइफ में कभी तुक्का नहीं लगता। ये तुक्का वर्ड यूज करते हैं ना इंडिया में, तुक्का और जुगाड़, ये 2 वर्ड भारत के बड़ा कि यार वो फलानी जगह गया और वो एकदम से आगे बढ़ गया। कारण क्या था? कि कारण ये नहीं था कि वो वहाँ जाके आगे बढ़ गया, यहाँ नहीं बढ़ पाया। कारण क्या था? मुंबई चला गया, दिल्ली चला गया, कोई दोस्त नहीं था, कोई सर्कल नहीं था, उठ के खड़ा हुआ, सुबह से रात तक उसने काम किया, अच्छे लोगों से मिला, उस प्रकार की ऊर्जाओं से उसकी मुलाकात हुई और उसने लोगों को काम करते देखा। तो गांव में जो लोग आइडोलेंट घूम रहे थे, वहाँ जाके वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने पे उसकी मेहनत देखी, लोगों ने उसका वजन देखा और वो अर्श से फर्श पे पहुँच गया। आपने देखा यार ये तो ऐसे ही, आप यही तो है। तो हमारी जो काम चोरी क्या था, सब में है। वो उसका मुंह देख रहा है, वो उसका मुंह देख रहा है। सड़क पे की ईंट पड़ी है, एक गाड़ी आई टकराई, दूसरा आदमी उसको उठाएगा नहीं, पड़ी रहने दो। फिर दूसरा आएगा, फिर टकराएगा, फिर उसको चोट लगेगी, तीसरा आएगा, फिर टकराएगा, फिर उसको चोट लगेगी। यही है, 10 को चोट लग जाएगी, वो ठीक है। लेकिन एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि मैं उसको उठाकर साइड पर कर दूं। कि हमारा क्या है, कुछ पत्थर को नहीं हटाएंगे, बार बार चोट खाएंगे, गिरेंगे, हॉस्पिटल जाएंगे, बिल भरेंगे। क्यों? कि काम चोरी हमारे यहाँ रंग रंग में भरी है। हमारे यहाँ कोई आदमी इलेक्शन भी लड़ता है ना भारत में, तो पहले हिसाब लगा लेता है कि कौन कौन सी योजनाएं आ रही हैं, बेरोजगारी योजना, प्रधानमंत्री योजना, घर बनाओ योजना, उसमें से कितना कितना पैसा हम कमा लेंगे। ठीक है ना? तो क्या है, काम चोरी है बेसिकली। अब आप सोचते हो कि अमेरिका का बहुत विकास है या कहीं जर्मनी में ज़्यादा विकास है, तो वहाँ का जो जनप्रतिनिधि होता है, या जापान में ज़्यादा, वहाँ का जो जनप्रतिनिधि होता है, वो ये इस फीलिंग के बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होता है। हमारी तरह, हमारे यहाँ की तरह नहीं जिसने किताब कभी खोली नहीं, वो संसद में बैठ गया। ठीक है ना? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देखते भी होंगे। वो जाता है तो उसके अंदर स्पिरिट होती है कि यार मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मेरा काम है सड़कें बनवाना, मेरा काम है लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और यहाँ का आदमी तो हमने ये देखा है कि चोरी करके इतने पैसे इकट्ठे कर लेना चाहता है कि आगे आने वाले 50-100 साल तक वो बैठे बैठे खाता रहे। ठीक है, अच्छी बात है, पैसा इकट्ठा करना कोई बुरी बात नहीं, वो खाता रहे। उसके लिए वो बहुत सारे जो भी है नैतिक अनैतिक सारे उपाय करता है। ठीक है ना? तो और उस तरह से वो अपने जीवन को यापन करके किसी तरह से फ्री हो जाए। फाइनेंशियली फ्री होना अच्छी बात है, लेकिन कामचोर होना उससे बहुत बुरी बात है। क्यों? कि आपका न कोई उठने का समय है, न कोई आपका सोने का समय है, न आपका किसी बात का समय नहीं है, न आपका अपने ऊपर वर्कआउट करने का समय है। रिजल्ट क्या हो रहा है? वो आपके सामने, आपकी लाइफ है जैसी की तैसी पड़ी। सवाल इस चीज़ का कि आप ये देखें कि जो लीजर टाइम है, जो टाइम बचा पड़ा, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है ना? पूरा खेत है, उस खेत में मेरी ज़मीन कुछ खाली पड़ी है, तो उस ज़मीन को मैं उस टाइम 2 महीने के लिए क्या यूटिलाइज कर सकता हूँ। एक किसान इस तरह सोचता है, एक किसान इस तरह सोचता है, ठीक है यार साल में 1-2 फसल हो जाएगी, बात खत्म है, ज़मीन बहुत है मेरे पास। तो इन्हीं सब प्रोसेस से हमारा जो विकास है, हमारा जो डेवलपमेंट है, वो रुका हुआ है। हम जहाँ के तहाँ खड़े हैं, चाहे वो पारिवारिक विकास हो, चाहे हमारा आध्यात्मिक विकास हो, चाहे हमारा मानसिक विकास हो।
अब हम आराम बहुत करना चाहते हैं, बहुत आराम करना चाहते हैं, और आराम से सोचते सोचते सारी चीज़ें हो जाएं। तो भाई सोचने से कुछ नहीं होगा। बड़ा सोचने से कुछ नहीं होगा, और सोचने से सब कुछ होगा। सोचने से यू कैन मेक बेटर प्लान्स। आप केवल अच्छी योजना बना सकते हैं, लेकिन उस योजना पे अमल किसको करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। तो शुरुआत बहुत छोटे से होती है, 0.1%, 0.01%। उसी से आपको सक्सेस एक्यूमुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और बाकी कामचोर जो मन है, बहानेबाज मन है, वो आपको बताता चलेगा कि वो बहाने ढूंढ के, ये दिमाग है ना, इसको हम जैसा कमांड देंगे वैसा ये रास्ता ढूंढ लेता है। हम इसको अच्छा कमांड देंगे तो अच्छे रास्ते ढूंढ लेगा, खराब कमांड देंगे तो खराब रास्ते ढूंढ देगा। ये कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर समझो इसको। ये सुपर कंप्यूटर आपको बहाने करेंगे, बहाने बनाएंगे, तो ये बहाने वाले सारे रास्ते ढूंढ के तैयार कर देगा, बहानों की एक लिस्ट बना देगा। ये कुदरती आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आप इससे सक्सेस की बात करेंगे तो ये 1000 सक्सेस वाले रास्ते आपको बना के दे देगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपने इसको कमांड क्या देना है। अगर आप इसको कमांड दे देंगे कि मैं 4 घंटे सो के अपनी नींद पूरी करूँगा, तो ये 4 घंटे में वो कमांड को एक्सेप्ट कर लेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हम जहाँ पर भी हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, किसी उम्र के हैं, सबसे पहले काम चोरी की आदत को छोड़ दो। अपने कामों को दूसरे के भरोसे पर रहना छोड़ दो। 100% जो चीज़ें हो सकती हैं उन पर अपनी जिम्मेवारी समझो। दूसरे पर तो रत्ती भर की जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, उसको दूसरे लोगों को हम एक वर्क लिस्ट बना सकते हैं। अब वो करेंगे या नहीं करेंगे वो उनकी मर्जी, लेकिन हम जो आज कर सकते हैं वो तो करें। और हम जो आज कर सकते हैं, जब हम वो करेंगे तो हमारे प्रारब्ध का, हमारे भाग्य का निर्माण होगा। हर मोमेंट हमारा भाग्य बनेगा। जैसे जिस दिन से हमने काम चोरी की आदत छोड़ी, उसी दिन से हमारा भाग्य ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। अभी मैं अपने समय को कुछ कारणों से, पेरेंट्स की वृद्धावस्था की वजह से, छोटे शहर में, फिर भी मैं टाइम निकालता हूँ। अचानक मुझे ख्याल आया कि यार मैं क्या करूँ, बैठा हूँ, तो मैंने कि कुछ फिजिक्स के वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। बनाए, कुछ ख़राब भी बनते हैं, कुछ अच्छे भी बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे और लोगों के वीडियो देखे, स्टडी करी। आता तो मुझे सब कुछ है, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, मैंने चीज़ों को कैसे देखना है, मैंने चीज़ों को कैसे करना है, उस सब पे मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया। तो इस एज पर भी स्टिल आई एम डूइंग वेरी हार्ड। क्यों? कि थोड़ी बहुत आलस या काम चोरी थी, मैंने बिल्कुल छोड़ दी। और थोड़े दिन में क्या सक्सेस मेरी आ ही रही है, आप लोग बहुत लाइक कर रहे हैं, क्योंकि बातों को मैं स्पष्ट रूप से बोलना पसंद करता हूँ। कि कोई घिसी पिटी बात या ऐसी बात करना जिसका कोई इम्पैक्ट ना हो, खुद जो विचार किसी को बताना उस पर खुद ही खरे नहीं उतरते, खुद ही नहीं आता कुछ, और दूसरे को बताने लगे जो अपना अनुभव है, तो आप क्या करते हैं? दूसरी सबसे ज़्यादा आपकी जो ऊर्जा बर्बाद होती है कि आप तो जैसे भी हैं ही काम कम कर रहे हैं, और आपको देख के दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं, तो आप में खुद तो पॉइजन है, और साथ साथ में वो पॉइजन आप दूसरे लोगों में, तो आप पूरा इंडिया दिमागी काम कर रहा है, ठीक है ना, दिमागी काम कर रहा है पूरा इंडिया, मेहनत का काम कोई कर नहीं रहा है। और जो मेहनत का काम कर रहा है, सिंपल है कि जो गांव में भी है उसने 2 भैंस पाल रखी हैं, अपना जीवन यापन कर रहा है, 2 बकरी पाल रखी हैं, जीवन यापन कर रहा है, 2 गाय पाल रखी हैं, जीवन यापन कर रहा है। वो किसी भी IT सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से कम नहीं है, वो अपने गांव में रह रहा है और वही बिजनेस उसको सूट करता है। और एक IT प्रोफेशनल बन के बैठा है, ठीक है, उस 25,000 रुपये जॉब मिल रहा है, उस गंदगी में रह रहा है, क्योंकि वो हार्डवर्क नहीं करना चाहता। अगर वो गांव में रहे और अपना कुछ व्यवसाय भी करे, साथ साथ में IT का वर्क भी करे, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन वो सोचता है कि शायद बड़े शहर में मुझे बिना कुछ किए मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, वहाँ पर लोग और मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। बॉम्बे जाके देखो, लोग लोकल ट्रेन में लटक रहे हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं,
चल रहे हैं, ठीक है ना। और तो शीर्ष पर जाने के लिए आपको शीर्ष जैसी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेरे पास मेरी एग्जाम्पल बिल्कुल मैंने बिल्कुल काम चोरी लोगों में देखी नहीं। वो सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के खड़े हो गए और वो ऐसी ऐसी क्रॉप्स उगाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें उगाते हैं एडिशनल, वो लोग नहीं कर पा रहे। जो ज़मीन वाले हैं वो नहीं कर पा रहे, लेकिन जो पार्ट टाइम मैनेज कर रहे हैं वो कर पा रहे हैं। क्यों? कि आलस से उन्हें छू कर नहीं गुजरता। वो प्लानिंग बनाते हैं, उस पर अमल करते हैं। वो प्लानिंग बनाते हैं, उस पर वो अमल करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो काम से जी चुराने वाली बात है, या काम से हम पढ़ने से जी चुराना, और कहीं मन में लग रहा है कि ऐसे ही बिना करे सरे कुछ आउटपुट आ जाएगा, कोई ना कोई सहारा मिल जाएगा, कोई चीज़, तो ये काम चोरी की जो आदत है, इस पर शब्दों में बोल रहा हूँ। मोटिवेशन स्पीकर ऐसे नहीं बोलते, ये आपको नीचे गिरा देगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। जो भी मेरे मन में आता है मैं बोल देता हूँ, ठीक है। बुक्स वगैरह भी पढ़ता रहता हूँ। अगर कोई बात आपको समझ में आ जाए, अच्छी लगे, तो वेलकम है। और चलो, अब ज़्यादातर लोग ऐसे वीडियो या ऐसे मटेरियल की तलाश कर रहा है, मैंने सोचा, मैंने पाया। भैया सोच कर ही पाते हैं, लेकिन पाने के, सोचा और पाया के बीच में जो हार्डवर्क का स्थान है, उसको भी थोड़ा देख लिया करो। ओके दोस्तों,